about the methods of preparation of alcohol. And in last class, we prepared the alcohol by using the reduction of carbonyl compound and reduction of ester and alcohol. Sorry, ester and acid. Now let's we have the another method which is the from hydrolysis of ester. In our syllabus only acid hydrolysis of ester is mentioned. We know that about the ester. The representation of ester is R C double bond O O or ये R. It may be similar of this alkyl group and dissimilar of this alkyl group. This is the alkyl group. This is the alkyl group and it is the alkanoate group and it is the alkanoate group because this group comes from acid. ये जो इधर वाला पार्ट है R C डबल बॉन्ड O O, ये जो ग्रुप है ये कहाँ से आया है? इट्स कम फ्रॉम एसिड. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है R C डबल बॉन्ड O और ये OH. ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है और आई कैन से it is the alkanoic acid. Alkanoic acid. After losing the H plus, because it have the acidic nature, so it easily donate the H plus. After losing the H plus, it convert into R C double bond O O minus. It is the alkanoate. It is the alkanoate. Therefore, the name of ester is the alkyl alkanoate. What is the name of the ester? It is the alkyl alkanoate. देखिए हम यहाँ पर एसिड का हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे हैं और ये हाइड्रोलिसिस किस मीडियम के अंदर होगा? एसिडिक मीडियम के अंदर होगा. देखिए मेरे पास है R C डबल बॉन्ड O और ये O R डैश. क्लियर? प्लस यहाँ पर अपन ने क्या लिया है? H2 लिया इसका हाइड्रोलिसिस करवाने के लिए. और मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट किस तरह से बनेगा? देखिए ये तो हो गया मेरे पास H और ये क्या हो गया मेरे पास? OH. क्लियर? और जैसे इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो मेरे पास क्या बनेगा? R C डबल बॉन्ड O OH प्लस R डैश और ये OH. क्लियर? तो ये भी एक क्या थी? एल्कोहल बनाने का मेथड थी. हालांकि इस रिएक्शन के अंदर और क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनता है एंड बोथ आर इजीली सेपरेटेड बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड हैव ग्रेटर एसिडिक प्रॉपर्टीज देन एल्कोहल. अब ध्यान देना यहाँ पे इस रिएक्शन के बारे में अपन थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात और करना चाहेंगे. इस रिएक्शन को और क्या बोलते हैं? इट इज़ द ऑटो कैटेलाइज्ड रिएक्शन. क्या है ये? ऑटो कैटेलाइज्ड रिएक्शन है. क्यों है ऑटो कैटेलाइज्ड रिएक्शन और क्या मतलब होता है ऑटो कैटेलाइज्ड रिएक्शन का? दोज टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट प्ले द रोल ऑफ कैटलिस्ट. देखो अपनी जो हेडिंग थी वो कहती फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर और मेरे को ऐसा बोल देना चाहिए फ्रॉम एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर. एसिड का एस्टर का क्या हो रहा है? एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है. तो ये जो फॉर्मिंग प्रोडक्ट है इस रिएक्शन के अंदर आपको कोई अलग से कैटलिस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है. जो आपका एसिड है वही किसका काम करता है? इसके अंदर कैटलिस्ट का काम करता है. किसका काम करता है? कैटलिस्ट. तो मैं क्या कर सकता हूँ? दोज टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच वन ऑफ द प्रोडक्ट प्ले द रोल ऑफ कैटलिस्ट इज नोन एज द ऑटो कैटेलाइज्ड रिएक्शन. ये एसिड रहता है यही किसका काम करता है? इसके अंदर कैटलिस्ट का काम करता है. तो दोज टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच वन ऑफ द प्रोडक्ट प्ले द रोल ऑफ कैटलिस्ट. अब इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? इसका फ़र्क ये पड़ेगा एट द इनिशियल स्टेज द रेट ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज स्लो. इनिशियल के अंदर क्या होता है कि एस्टर के हाइड्रोलिसिस की जो रेट होती है वो क्या होती है? स्लो होती है. बट आफ्टर सम टाइम द रेट ऑफ रिएक्शन मार्कली इंक्रीज और रैपिडली इंक्रीज. मैं ऐसा कह सकता हूँ. लेकिन कुछ देर बाद में क्या होती है? रेट ऑफ रिएक्शन अचानक इंक्रीज हो जाती है. उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पहला मोल बनने में
एसिड का पहला मोल बनने के अंदर क्या होता है, टाइम लगता है। जैसे ही क्या बनता है, इसका पहला मोल बन जाता है तो ये क्या कर देता है, H+ डोनेट कर देता है। तो इट मीन्स इन द बिगिनिंग स्टेज the hydrolysis of ester, the acid hydrolysis of ester proceed via slow rate of reaction, but after some time the rate of reaction markedly increase because after some times acid is formed which play the role of catalyst. Therefore this reaction is also known as the auto-catalyzed reaction. I think it is clear. अब देखिए इसके अंदर अपन एग्जांपल्स ले लेते हैं कुछ। सपोज मेरे पास क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये OC2H5 है। इट इज़ इथाइल ग्रुप एंड रिमेनिंग पार्ट इज द एसीटेट। तो वह इसका नेम क्या हो जाएगा, ये हो गया मेरे पास इथाइल और ये हो गया एसीटेट। क्लियर, इथाइल एसीटेट है। और IUPAC नेम की मैं बात करूं तो एस्टर को IUPAC सिस्टम में क्या बोला जाता है, एल्काइल एल्केनोइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एल्काइल एल्केनोइड बोला जाता है। क्लियर, तो ये तो हो गया मेरे पास एल्काइल ग्रुप और ये हो गया एल्केनोइड। तो क्या नेम हो जाएगा इसका, इथाइल इथेनोइड। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, व्हाट हैपन व्हेन इथाइल इथेनोइड इथाइल एसीटेट अंडरगोज एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो जैसे अपन क्या करेंगे, इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो देखिए ये तो हो गया मेरे पास H और ये हो गया OH। ये बॉन्ड यहाँ से डिस्कनेक्ट होगा। जैसे ये बॉन्ड यहाँ से डिस्कनेक्ट होगा तो क्या बन जाएगा आपके पास, CH3 COOH एंड रिमेनिंग पार्ट इज द इथेनॉल। तो मेरे पास ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये तो क्या बना है मेरे पास, एसिटिक एसिड। और जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या है मेरे पास, रिमेनिंग पार्ट है C2H5OH इथेनॉल। मोस्टली दिस एग्जाम्पल आस्क इन एग्जाम, मोस्टली यही एग्जाम्पल एज ए क्वेश्चन इन एग्जाम के अंदर पूछा गया। इज दैट क्लियर। तो ये आपका मेथड था फ्रॉम एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर एंड वी मूव अनदर मेथड विच इज द लास्ट मेथड टू प्रिपेयर द एल्कोहल एंड विच इज फ्रॉम एमाइन। एमाइन से बनाएंगे अपन क्या, एल्कोहल। एंड लास्ट मेथड आपके पास है फ्रॉम एमाइन। देखिए एमाइन से एल्कोहल बनेगा, लेकिन इसके लिए मैं वेराइटी ऑफ एमाइन को यूज़ करूंगा ताकि आप क्या कर सको, आप डिफ्रेंशिएट कर सको एलिफेटिक एमाइन वर्सेस एरोमेटिक एमाइन। ध्यान देना इधर, एक तो जैसे मेरे पास क्या है, ये एमाइन से पढ़ रहे हैं अपन, ध्यान रहे आपको। एक तो ले लेता हूँ मैं क्या, CH3NH2 मिथाइल एमाइन। क्या लिया है मैंने, मिथाइल एमाइन लिया है, मिथाइल एमाइन। और एक लिया है मैंने क्या, RNH2। ठीक है, RNH2 मीन्स ऑल एलिफेटिक एमाइन। लेकिन इस एलिफेटिक एमाइन के अंदर कौन मेंशन नहीं है, CH3NH2 मेंशन नहीं है, ये भी आप ध्यान रहे। और एक ले लेता हूं मैं क्या, एरोमेटिक एमाइन। ये एरोमेटिक एमाइन। हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू अबाउट द हाउ कैन यू प्रिपेयर द एल्कोहल बाय यूजिंग द एमाइन। क्लियर। तो जो मेथड है, व्हेन एमाइन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रस एसिड, इट इज द फॉर्मूला ऑफ HNH2। तो देखिए HNO2 इज द नाइट्रस एसिड। देखिए HNO2 है मेरे पास, HNO2 इट इज द नाइट्रस एसिड। हाउ कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर, इट इज द OH एंड डबल बॉन्ड O। अब यदि स्पीसीज यानी कि जिसके साथ भी आप HNO2 की रिएक्शन करवाने चाह रहे हो, उसमें यदि 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है तो ये वाला पार्ट रिएक्शन करेगा, और यदि 1 हाइड्रोजन अवेलेबल है तो ये वाला पार्ट रिएक्शन करेगा। देखिए एलिफेटिक एमाइन वर्सेज एरोमेटिक एमाइन को मैं कंपेयर करूंगा, व्हाट हैपन व्हेन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एमाइन रिएक्ट विद HNO2। और इसमें एक केस अलग है आपके पास, वो किसका है, मिथाइल एमाइन का। लिविंग द मिथाइल एमाइन ऑल एलिफेटिक एमाइन रिएक्ट इन सेम मैनर। क्लियर। तो देखिए
सबसे पहले अपन एलिफेटिक एमाइन के साथ बात करेंगे, बिकॉज हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। तो देखो HNO2 की मैं बात करूँ तो N डबल बॉन्ड O और ये OH, ये मेरे पास क्या है, HNO2 है, क्लियर। और जैसे ही इसके साथ रिएक्शन होगी तो आपके पास इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक कर दीजिए आप, और इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक कर दीजिए। देखो क्या बना आपके पास, एक तो बना है आपके पास ROH, एक बना है आपके पास क्या N2, एक बना है आपके पास क्या वाटर मॉलिक्यूल। बट आपके पास ये क्या बन गया है, एल्कोहल का फॉर्मेशन तो हो चुका है, बट फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल one intermediate, so I can say the one compound also form in the mid step of the reaction, which is the R and ट्रिपल बॉन्ड N प्लस चार्ज और ये X माइनस। देखिए HNO2 इज नॉट अवेलेबल डायरेक्टली इन द लेबोरेटरी, ये लेबोरेटरी में डायरेक्टली आपको अवेलेबल नहीं होगा। HNO2 बनाने के लिए क्या किया जाता है, NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो इनसे क्या मिलेगा आपको HNO2 और साथ में क्या रहेगा आपके पास NaCl रहेगा। मतलब आपके रिएक्शन मिक्सचर में HNO2 भी रहेगा और NaCl भी रहेगा। ये जो कंपाउंड बना है इसको बोलते हैं डाईएजोनियम सोल्ट, और डाईएजोनियम सोल्ट को स्टेबलाइज करने के लिए एक नेगेटिव पार्टिकल भी आपके पास है। लेकिन ये जो डाईएजोनियम सोल्ट है ये कौन सा है, एलिफेटिक डाईएजोनियम सोल्ट। कैसा है, एलिफेटिक डाईएजोनियम सोल्ट है आपके पास। क्या है ये, एलिफेटिक डाईएजोनियम सोल्ट विच इज अनस्टेबल, जो कि क्या है, अनस्टेबल है। नेक्स्ट, अब ये अनस्टेबल होता है एंड डायरेक्टली आपको क्या मिलेगा इसके अंदर, आप एलिफेटिक डाईएजोनियम सोल्ट को क्या नहीं कर सकते, आइसोलेट नहीं कर सकते, बिकॉज ये क्या है, अनस्टेबल है, क्लियर। अब बात करते हैं अपन किसकी, एरोमेटिक एमाइन की। जब एरोमेटिक एमाइन किसके साथ रिएक्शन करेगी, HNO2 के साथ रिएक्शन करेगी, तो आपके पास देखो क्या बनेगा, एरोमेटिक डाईएजोनियम सोल्ट बनेगा, N ट्रिपल बॉन्ड N के ऊपर प्लस चार्ज और Cl के ऊपर माइनस चार्ज। ये क्या है, एरोमेटिक डाईएजोनियम सोल्ट है विच इज स्टेबल, जो कि क्या होता है, स्टेबल होता है। ये क्या है, स्टेबल है ड्यू टू द रेजोनेंस ऑफ बेंजीन रिंग। देखिए बेंजीन रिंग के अंदर बॉन्ड्स हैं, तो ये क्या कर देते हैं, इसको स्टेबल कर देते हैं। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, देखो जब एलिफेटिक एमाइन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करेगी और नाइट्रस एसिड डायरेक्टली नॉट अवेलेबल इन द लेबोरेटरी, इट इज द इन सिटू विच इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग द NaNO2 प्लस HCl, क्लियर। अब जैसे ही आप HNO2 की रिएक्शन एलिफेटिक एमाइन के साथ करवाओगे तो आपके पास क्या बनेगा, एल्कोहल गेन होगा। क्या नहीं गेन होगा आपके पास, एलिफेटिक डाईएजोनियम सोल्ट गेन नहीं होगा, बिकॉज इट इज द अनस्टेबल। जबकि एरोमेटिक एमाइन के साथ रिएक्शन आप कराते हो तो एरोमेटिक एमाइन की रिएक्शन जब HNO2 के साथ करवाते हो तो आपको क्या मिलेगा, एरोमेटिक डाईएजोनियम सोल्ट ही मिलेगा। इट डज नॉट अंडरगोज इन एल्कोहल विदाउट फर्दर रिएक्टिंग ऑफ अदर रेजेंट। इससे आपको एल्कोहल नहीं मिलेगा जब तक आप पर्टिकुलर किसी रिक्वायर्ड रेजेंट के साथ रिएक्शन नहीं कराओगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एलिफेटिक एमाइन आपको क्या देगा, एल्कोहल, और एरोमेटिक एमाइन के साथ रिएक्शन कहाँ स्टॉप हो जाएगी, आकर के एरोमेटिक एमाइन के साथ रिएक्शन एरोमेटिक डाईएजोनियम सोल्ट पर आकर रुक जाएगी। अब इससे आपको एल्कोहल बनाना है तो आपको अदर मेथड लगानी पड़ेगी, क्लियर। HNO2 आपके पास सीधा अवेलेबल होता नहीं है, तो आप रिएक्शन किसके साथ कराते हो, NaNO2 प्लस HCl एट 025 डिग्री सेल्सियस पे, क्लियर। नेक्स्ट मिथाइल एमाइन की बात करते हैं। देखिए मिथाइल एमाइन के साथ जब अपन रिएक्शन करवाते हैं किसकी, HNO2 की, तो क्या होगा भाई, बनेगा तो पहले क्या, एल्कोहल ही, लेकिन वो क्या हो जाता है, आयनाइज हो जाता है। क्यों हो जाता है आयनाइज, उसकी भी बात करेंगे। देखिए जनरली इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, डाई मिथाइल ईथर है। क्या है, डाई मिथाइल ईथर है। क्यों है, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पास रिएक्शन मिक्सचर के अंदर पहले ये बना होगा जिसको आप आइसोलेट नहीं कर पाए होंगे, और इससे आपको तुरंत क्या मिल गया होगा, CH3OH मिल गया होगा। अभी एक पॉइंट मैंने आप लोगों को पढ़ाया नहीं है, वो है एसिडिटी ऑफ एल्कोहल। एसिडिटी ऑफ एल्कोहल की बात करें तो मिथेनॉल मोस्ट एसिडिक इन एल्कोहल कैटेगरी।
जो मिथेनॉल होता है वो एल्कोहल कैटेगरी के अंदर क्या होता है, मोस्ट एसिडिक होता है। क्लियर। तो जैसे ही क्या होता है ये बनता है, ये क्या डोनेट कर देता है, H+ को डोनेट करके क्या बना लेता है, ये मिथॉक्साइड आयन बना लेता है। क्या बना लेता है, मिथॉक्साइड आयन। अब देखना आप, सपोज आपने इसके कितने मोल लिए, 100 मोल लिए। 100 मोल में से कुछ मोल अभी इसके अंदर आए हैं, ये डिसोसिएट होके ये बन गया है। जैसे मान लीजिए 100 में से 5 मोल यहाँ आ गए, और 5 में से 3 मोल इधर चले गए, और 3 में से 2 मोल यहाँ पे आ गए, और रिमेनिंग मोल्स अभी आ रहे हैं। ये सारा का सारा एक ही कंटेनर में, आप ध्यान रहे, मतलब इसकी मुलाकात इससे हो सकती है। तो ये क्या करता है, मतलब रिएक्शन मिक्सचर में ये मिथाइल एमीन HNO2 के साथ रिएक्ट करके ये बना रही है। इससे आपके पास क्या बन रहा है, मिथेनॉल बन रहा है, और मिथेनॉल क्या हो रहा है, आयनाइज हो रहा है। और पर्टिकुलर धीरे धीरे आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस, नंबर ऑफ मोल ऑफ दिस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस, ये बढ़ते जाएंगे। तो ध्यान देना, यानी कि आपका जो कंटेनर था उसी कंटेनर में आपको ये भी मिलेगा और ये भी रहेगा, एक साथ रहेंगे ये। जैसे ही ये एक साथ रहेंगे तो ये मिथॉक्साइड आयन क्या कर देता है, इस CH3 के ऊपर अटैक कर देता है। N2 इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप, और N2 क्या होगा, मैदान से बाहर चला जाएगा। तो आपके पास क्या बनेगा, CH3OCH3 डाई मिथाइल ईथर। देखो हमारा जो मेथड था यहाँ पे वो यही था, हाउ कैन यू प्रिपेयर द एल्कोहल बाय यूजिंग द एमाइन। देन we take only this example, when alkyl amine leaving the methyl amine, when alkyl amine react with NaNO2 plus HCl, or we can say using of HNO2 which is the nitrous acid, then it gives the alcohol। बट हमने क्या किया है, इन तीनों को एक साथ डिस्कस किया है ताकि हम इसके अंदर डिफ्रेंशिएट कर सके। और यही ऑर्गेनिक पढ़ने का सही तरीका है कि वैरायटी ऑफ रिएक्शन को आप क्या करो, एक साथ ही पढ़ो। तो देखो, ऑल एलिफेटिक एमाइन लिविंग द मिथाइल एमाइन फॉर्म द एल्कोहल व्हेन दे रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड, but when the aromatic amine react with nitrous acid, then it form the aromatic diazonium salt which is stable through the resonance of benzene ring। मतलब आपको ये एरोमेटिक डाइजोनियम सोल्ट मिलेगा, ये आगे प्रोसीड नहीं करेगा जब तक आप इसकी फर्दर रिएक्शन नहीं कराओगे। एलिफेटिक एमाइन के साथ क्या बनेगा, एल्कोहल। बट एलिफेटिक एमाइन में यदि मैं क्या ले लूँ, मिथाइल एमाइन ले लूँ, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, डाई मिथाइल ईथर बनेगा। इज दैट क्लियर। और क्यों बनेगा वो मैंने आपको बताया कि पहले डाइजोनियम सोल्ट बनता है, इससे मिथेनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, मिथेनॉल से क्या बन जाएगा, मिथॉक्साइड आयन और H+। मिथेनॉल इज द मोस्ट एसिडिक मेंबर ऑफ अल्कोहल कैटेगरी। तो जैसे ही मिथॉक्साइड आयन बनेगा तो रिएक्शन मिक्सचर के अंदर अभी ये भी प्रेजेंट है, क्योंकि ये अभी आ रहा है प्रोडक्ट के अंदर धीरे धीरे, और ये इसके ऊपर अटैक करेगा और आपके पास क्या बनेगा, डाई मिथाइल ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर। अब इसमें जैसे आप एग्जांपल लो इस रिएक्शन के अंदर, जैसे एग्जांपल मैंने लिया C2H5NH2 और रिएक्शन करवा दी मैंने किसके साथ, HNO2 के साथ। और एग्जामिनर ऐसा भी बोल सकता है कि रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl के साथ करवाइए। क्लियर। तो मेरे पास क्या होगा, ये N डबल बॉन्ड O और ये OH, और मेरे पास यहाँ से क्या बन जाएगा, इथेनॉल गेन हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बनेगा, C2H5OH प्लस N2 प्लस H2। क्लियर। तो आपने ये बाय यूजिंग द एमाइन वी इजीली प्रिपेयर द एल्कोहल। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन विद मिथाइल एमाइन, एलिफेटिक एमाइन एंड एरोमेटिक एमाइन। मिथाइल एमाइन गिव्स डाइमिथाइल ईथर, all aliphatic amine leaving methyl amine gives the alcohol, and aromatic amine form the aromatic diazonium salt। तो ये थी आपके पास यहाँ तक मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। नेक्स्ट बात करते हैं अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी, बॉइलिंग पॉइंट की। देखिए बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। एक तो देखो जनरल सा फॉर्मूला बताता हूं मैं आपका कि किन का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। जैसे
मेरे पास देखो एक तो क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है। क्या है? कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट मेरे पास है क्या? आयनिक बॉन्ड है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है? मेटेलिक बॉन्ड है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है? मेटेलिक बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, मेटेलिक बॉन्ड है, और इसके बाद में मेरे पास है क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट मेरे पास क्या है? मॉलिक्यूलर एसोसिएशन। मॉलिक्यूलर एसोसिएशन। और लास्ट में मेरे पास क्या है? वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यदि अपन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो उनमें इसी टाइप के बॉन्ड आपको देखने को मिलेंगे। कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन एंड वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनकी बात करें देखो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो कौन सा? कोवलेंट है। कोवलेंट के बाद में कौन सा आएगा? आयनिक, मेटेलिक, हाइड्रोजन बॉन्ड, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन, एंड लास्ट में जो सबसे वीक बॉन्ड है वो कौन सा है? वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब मैं ऐसा कहूँ देखो कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी? जिसमें कोवलेंट बॉन्ड है। यानी कि कोवलेंट बॉन्ड के बाद में ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है। उसके बाद ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर क्या है? मेटेलिक बॉन्ड है। ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड है उनके बाद मॉलिक्यूलर एसोसिएशन, और लास्ट के अंदर क्या आएगा? वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए एल्कोहल कैटेगरी की बात करें अपन, एल्कोहल कैटेगरी की बात करें तो मेरे पास देखिए आर ऑक्सीजन, और ये मेरे पास क्या है? H, और ये H ऑक्सीजन, और ये R है। ये इधर लगा देते हैं अपन इसका H, ठीक है। और नेक्स्ट ये क्या है? H है, ऑक्सीजन है, और R है। एल्कोहल के अंदर अपन देखें तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और वो दूसरे एल्कोहल के हाइड्रोजन के साथ क्या बना सकता है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। क्या बना सकता है? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। क्लियर? देखिए तो इसका मतलब क्या हो गया कि एल्कोहल के अंदर कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, एंड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। अब जिनके अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उनके बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी। ध्यान देना इधर, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ क्या ले लूँ, यहाँ मैंने ले लिया एल्कोहल, यहाँ क्या ले लूँ मैं? कार्बोनाइल कंपाउंड जिनके अंदर मॉलिक्यूलर एसोसिएशन है, और यहाँ मैंने क्या ले लिया? सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन एल्केन ले लिया। एल्केन के अंदर कौन से बॉन्ड है? केवल वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मैं क्या करता हूँ, एक ऐसा एल्कोहल ले लूँ और एक ऐसा क्या ले लूँ? हाइड्रोकार्बन ले लूँ, एल्केन ले लूँ, जिनका मोलिकुलर वेट क्या हो? सिमिलर हो। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? एल्कोहल का ज़्यादा होगा, बिकॉज इन एल्कोहल इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। इज दैट क्लियर? आपसे कोई ये पूछे वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज ग्रेटर देन सिमिलर मोलिकुलर वेट हैविंग हाइड्रोकार्बन, तो आप क्या कहोगे? बिकॉज इन एल्कोहल इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, देयरफॉर the boiling point of alcohol is greater than similar molecular weight having hydrocarbon. Is that clear? Next बात करते हैं अपन solubility of alcohol. Solubility of alcohol in water. भाई एल्कोहल को पता है, यहाँ देश की सबसे बड़ी समस्या है कि एल्कोहल किसके अंदर डिजोल्व हुआ है? वाटर के अंदर डिजोल्व हुआ है। देखिए एल्कोहल वाटर में क्यों सोल्यूबल है? बिकॉज एल्कोहल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। मेरे पास ये हो गया आर ऑक्सीजन H, ऑक्सीजन H, और ये H, और ये हो जाएगा मेरे पास क्या? ऑक्सीजन H, और ये R। Alcohol easily form the hydrogen bond with water, so alcohol are easily dissolved in water. एग्जाम में क्वेश्चन आता है why the alcohol show the solubility in aqueous solution और we can say the water, तो आपको सिर्फ इतना ही कहना है इसके अंदर because alcohol have formed the hydrogen bond with water therefore it is soluble in water। तो आपके पास मैंने 2 पॉइंट पढ़ाए लास्ट के अंदर। पहला पॉइंट ये था मेरे पास कि जो एल्कोहल है उनके बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू हायर क्यों होती है? तो आप क्या कहोगे? बिकॉज इट कंटेन द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
उनको यदि कंपेयर किया जाए किससे, हाइड्रोकार्बन से, सिमिलर मोलिकुलर वेट हैविंग हाइड्रोकार्बन से, तो हम क्या कहेंगे, बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एल्कोहल देन सिमिलर मोलिकुलर वेट हैविंग हाइड्रोकार्बन इज ग्रेटर। ठीक है, आपसे ये पूछे वाई द एल्कोहल आर सोल्यूबल इन वाटर, तो आप क्या कहोगे, बिकॉज इट इजीली सोल्यूबल इन वाटर, इट इजीली फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।